पहला जो मांग है, तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में से हटा करके उनका एक अलग ग्रुप बनाए। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं घट रही है, उसको रोकथाम के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना करके घटनाओं पर रोक लगाई जाए। अति पिछड़ा समूह जो बिहार में आज बिहार के सरजमी पर 5 सोशल ग्रुप है संवैधानिक रूप से। उस 5 सोशल ग्रुप में अगर मैं सबकी आबादी के साथ भी कहूं तब पहला ग्रुप हमारा अति पिछड़ा ही है, जिसकी आबादी लगभग 45 से 46% है। ये सबसे बड़ा संख्या वाला जनसमूह ये 5वां संवैधानिक ग्रुप, ये पहला संवैधानिक ग्रुप है। दूसरा है पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 18% है। उस समय जो मंडल कमीशन में सेंसस हुआ था उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि 52% थी टोटल, उसमें से 18% के आसपास पिछड़ा और बाकी अति पिछड़ा थे। और तीसरा समूह जो है वह अल्पसंख्यक का है, उनकी भी आबादी लगभग 17% है। और 17% में से उस आबादी में से 11% आबादी जो है वह अति पिछड़ा का मुसलमानों की है और मात्र 5-6% जो है वही अगड़े मुसलमानों की है। लेकिन मैं पूरे मुसलमानों की संख्या की बात कर रहा हूँ कि 17% है। उसी तरह से चौथा ग्रुप दलित है, दलित की भी आबादी 17% है, उसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है। और 5वां जो है अंतिम ग्रुप है वह है अगड़ों की, सवर्ण की, सामान्य की भी आबादी 12 से 14% है। वैसे जो जाति गणना का रिकॉर्ड भी आएगा सामने में तो और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर 1931 और बाद के दिनों में जो सर्वे हुआ है उसी पर आधारित मेरा यह आंकड़ा है। तब 5वां ग्रुप है अगड़ा सामान्य वर्ग का है और पहला ग्रुप है अति पिछड़ा का है। लेकिन अति पिछड़ा की स्थिति जो है सब ग्रुपों से बदतर है, चाहे वो सत्ता की बात कर लें, चाहे संपत्ति की बात कर लें, चाहे मीडिया हाउसेज की बात कर लें, चाहे इंडस्ट्री हाउसेज की बात कर लें या शासन प्रशासन की बात कर लें। ये सारे बिंदुओं पर आज है या पिछड़ा है। हम लोग के सर्वमान्य नेता जैसे अम्बेडकर साहब को हम लोग सर्वमान्य नेता मानते हैं पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, उसी तरह से बिहार के सरजमी पर अति पिछड़ों के जो सर्वमान्य नेता थे उनका नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर वैसे व्यक्ति है जिनको अति पिछड़ा के कोई भी समूह जो है, कोई भी जाति विशेष है, उनको नेता अपना मानता है, उनको आइकॉन अपना मानता है। और हम लोग जब जगे हुए नहीं थे उस समय हमारे अधिकारों की चिंता आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने की। 1978 में उन्हें जो आरक्षण दिया जिसको कर्पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं, और कर्पूरी फार्मूला का मतलब था कि बिहार में पहली बार अति पिछड़ों की कोई अगर नेता राजनेता ने चिंता की उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के आत्मा उस दिन कराह रही थी जिस दिन 2015 में आरक्षण में अति पिछड़ा के श्रेणी में उन तथा कथित संपन्न जातियों को डाल दी गई। ऐसे तो कई जाति की बढ़ाई गई संख्या। जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय मात्र 94 जातियाँ थी, लेकिन 94 जातियाँ को कुछ कालखंड में सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जातियों की संख्या बढ़ाते गया और जाति की संख्या बढ़ते बढ़ते 127 जाति हो गई। लेकिन कुछ जातियों को विलोपित भी किया गया, कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में भेजा गया, कुछ जातियों को इसके बदले दूसरे वर्ग में भेजा गया। तो मिला जुला के आज भी 113 जातियाँ विद्यमान है। तो 113 जातियाँ में 110 जाति पर हमें कुछ नहीं कहना, 110 जाति हम लोग सब मिले हुए हैं। यह जो मोर्चा है 110 जातियों का संयुक्त मोर्चा है। लेकिन जो कालखंड में 2015 में मौजूदा सरकार और उस समय भी आज जो सरकार का स्वरूप है लगभग वही स्वरूप 2015 में था, और उस सरकार ने ये 3 तथा कथित संपन्न जातियों को अति पिछड़ा के मूल श्रेणी में शामिल कर दिया। जिस दिन यह मामला ये कैबिनेट में आया था उस दिन से हम जगे हुए थे। उस दिन भी माननीय नेता लालू प्रसाद जी के यहाँ हम और दानी प्रजापति जी, किशोरीदास जी भी नहीं आए हैं, हम लोग गए थे और उनको आगाह किया था। लालू जी ने भी भरसक कोशिश की थी लेकिन ये मामला नहीं बनी। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, न्यायालय में भी संपन्न जातियों के खिलाफ ये जो विपन्न जातियां थी नहीं टिक सकी। फिर उसके बाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
इस बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोगों ने यह बात तय किया है और उसी का आगाज है कि तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर करने के साथ साथ 5 सूत्री जो मांग है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है पितौंजिया, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, समस्तीपुर में, वहां से कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर मल्यार्पण करके हम लोग परसों यानी 2 अक्टूबर को वहां से पद यात्रा का प्रारंभ करेंगे। उस पद यात्रा में हजारों लोग रहेंगे, पूरे बिहार भर के अति पिछड़ा की जो 110 जातियां हैं उसके साथ ही उसमें शामिल रहेंगे। उस रथ पद यात्रा का हरी झंडी दिखा करके जो वहाँ के कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़े सुपुत्र हैं और आज के तारीख में माननीय राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय रामदास ठाकुर जी, उसको हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को रवाना करेंगे कर्पूरी ग्राम से। 7 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे।